मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट सिर्फ 4 रन से एक हाई स्कोरिंग मैच जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ये कहते हैं कि ये जो मेरे स्ट्राइक रेट से रिलेटेड जितनी भी बातें की जाती हैं, जितना भी क्रिटिसिज्म है, मैं उसके बारे में तमाम बातें जानता हूँ। मुझे पता है कि स्ट्राइक रेट मेरा जो है वो लोगों के बीच में डिस्कस होता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि भैया मैं हर गेंद के ऊपर छक्का नहीं मार सकता, ना ये मेरी स्ट्रेंथ है, ना ये मेरा गेम प्ले है। तो मैं इन लोगों की जितनी भी बातें हैं ना मेरे स्ट्राइक रेट से रिलेटेड, मैं इनको दिल पे नहीं रखता। अब उनका दिल साफ है, मतलब दिल पे रखने वाली कोई बात बनती नहीं है, ठीक है। मेरी जो गेम प्ले है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं उसके हिसाब से खेलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद यानी कि न्यूजीलैंड की T20 सीरीज से लेकर अब तक बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल्स और T20 से रिलेटेड जितनी भी इनिंग्स खेली हैं उसमें मैक्सिमम टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो स्ट्राइक रेट है वो इंतहाई कोई नेक्स्ट लेवल का है। यकीन नहीं आता कि ये बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। मैं आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड में इन्होंने 3 50 मारी, तीनों 50s में इनका स्ट्राइक रेट 150-60 था। 3 50s में 5 मैचेस थे, 5 मैचेस में से 3 में 50s मारी और तीनों में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150-60 था। ये है पहला नुक्ता। उसके बाद हम जाते हैं BBL में, BPL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। वहाँ पर बाबर आजम ने जितनी भी मेजर इनिंग्स खेली वहाँ पर इनका 100+ का स्ट्राइक रेट था, मतलब 100 प्लस। और रीज़न बेसिकली आपको पता है वो बड़ी स्लगिश किस्म की विकेट्स हैं। वहाँ पर बाबर आजम के लिए स्ट्राइक रेट 150-60 रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वहाँ बड़े बड़े नहीं चलते, बाबर आजम ने क्या चलना था। लेकिन अब जैसे ही नॉर्मल विकेट्स के ऊपर आए हैं, जब से PSL शुरू हुई है, बाबर आजम फिर अपना स्ट्राइक रेट ले गया 150-60 के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अब ज़रा सुने। लेटेस्ट मैच से पीछे की तरफ आपको लेकर चलूँगा। मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट बाबर आजम ने 64 रन किए 40 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट 160 का। उससे पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला 111 किए, नॉट आउट रहे, 63 बॉल्स फेस की, स्ट्राइक रेट इनिंग्स का 176 का। फिर लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 48 किए 36 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट 133 का। मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट उससे पिछले मैच में 31 किए 26 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट 119 का। कराची किंग्स के अगेंस्ट 72 किए 51 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट 141 का। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 68 किए 42 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट 161 का। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स बाबर आजम ने खेली हैं 7 अभी तक PSL के अंदर। टोटल नंबर ऑफ रन्स 394 यानी कि ऑलमोस्ट 400। लीडिंग रन स्कोरर हैं इस पर्टिकुलर टाइम में PSL के 9th एडिशन के। 2 के कैप का रंग तो बिल्कुल ही चवल किस्म का, पिंकी, मतलब पिंकी कलर, इससे बेहतर था ग्रीन कलर कर लेते यार, डार्क ग्रीन कलर वो ज़्यादा सूट कर लेता। पिंकी समझ नहीं आया लिटरली, आई डोंट नो। खैर अच्छा, एवरेज है 65.6 की बैटिंग एवरेज बाबर आजम की अभी तक PSL के अंदर। और बाबर भाई का जो मजमूई स्ट्राइक रेट है वो है 152 का, ठीक है, टोटल। तो अब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से रिलेटेड जो पहले तमाम तर बकवासियात की जाती थी, मेरा ख्याल है कि अब उन तमाम बकवासियात की अपनी मौत आप मरने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं मारेंगे तो इंशाअल्लाह लजीज़ इस एपेक्स स्पोर्ट्स के बहुत बड़े नेटवर्क के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी इन तमाम बकवासियात का इंशाअल्लाह लजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के फजलो करम से मैं खुद गला घोंट दूंगा दोनों हाथों से। स्ट्राइक रेट अब छोड़ दें, ठीक है। अब आप कोई नया मंजन लेकर आए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आजकल हल्का फुल्का ये नया मंजन बाबर आजम के अगेंस्ट बिकना शुरू हो चुका है कि फिनिश नहीं करता, ये मैच फिनिशर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अभी मैच फिनिशर वाली ये नई इकाई है, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम से रिलेटेड जितनी भी बातें हो रही थी ना, वो प्रॉब्लम ये हुई कि वो तो कप्तानी से हटा, तो जो नया कप्तान आया था ना बेचारा, वो उन्हीं तमाम बातों के ऊपर बाबर आजम से ज़्यादा गंदा निकल आया, मतलब ज़्यादा गंदा साबित हो गया। अब उसकी किस्मत क्या कह सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि पहले कहा जाता था कि कोई भी खिलाड़ी ख़राब खेल रहा है तो सारा कसूर जिसे कहते हैं कप्तान का है, कप्तान को ये करना चाहिए, कप्तान को वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, टिमकाना करना चाहिए। अब कहा जाता है कि अब कप्तान हर किसी की जगह बैटिंग तो नहीं कर सकता ना, कप्तान हर किसी की जगह बॉलिंग तो नहीं कर सकता ना, कप्तान तो ये भी तो नहीं कर सकता ना, कप्तान तो वो भी तो नहीं कर सकता ना, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये हसीन ख्यालात जब बाबर आजम कप्तान थे तब किधर थे, हैं?
तब ये सर्दी की वजह से रज़ाई ओढ़ के सो रहे थे कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुला है तो बाहर निकल आए हैं। बताओ एक चीज़। दूसरा, फिर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी। बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट वाला जो कहानी है ना, उसको भी गोल कर दिया है। हालांकि बाबर आजम ज़्यादा बड़े छक्के नहीं मारते, उनके पीएसएल के अंदर भी नंबर ऑफ सिक्सेस बड़े मिनिमल से हैं, लेकिन बाउंड्रीज ठीक लगा जाते हैं। चौकों की बात कर रहा हूँ, सिंगल्स, डबल्स, दिस दैट, ये इन तमाम को मिला मिलू करना। बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट मैंने आपको बताया 130, 140, 150, 160, 170 तक भी लेकर गए हुए हैं कुछ इनिंग्स में। तो बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट वाला भी मसला हल कर दिया। अब फिर बात शुरू हो गई है कि फिनिश नहीं कर पाते। आए सदके जाऊँ तुम्हारे, तुम जो 2 सेकंड के फिनिशर हो वो भी हमें पता है। ओह, ये तो पर्सनल अटैक हो गया ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, माजरत, मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। तो उसको छोड़ दो। अब बाबर आजम से रिलेटेड देखो, उसको खेलने दो। अब उसकी क्रिकेट, वो उसकी क्रिकेट इसी किस्म की है। आपके पास फिनिशर हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपके फिनिशर चल नहीं रहे। पीएसएल को छोड़ो, पीएसएल की बेस के ऊपर आप इंटरनेशनल उसके हिसाब किताब के तकाजे नहीं पूरे कर सकते। इंटरनेशनल है, तो वहाँ पर आपके पास फिनिशर्स के नाम के ऊपर इफ्तिखार अहमद भी है, आपके पास आज़म खान भी है, फॉर दैट मैटर आपके पास मोहम्मद नवाज़ भी है, खुशदिल शाह भी है। आप खिला लो ना फिनिशर्स को। इफ्तिखार बेहतरीन किस्म की फॉर्म में है, वो उसको अब खैर उसकी पीएसएल में थोड़ी फॉर्म वापस आई है। उससे पीछे तो वो भी जिसे कहते हैं कोयला हुए पड़े थे, तो उनको खिलाओ, इनसे कहो फिनिश करें। अब ऊपर भी बाबर आजम खेले, नीचे भी बाबर आजम खेले, एक बेचारा बाबर आजम क्या क्या करे हैं। वज़ीर आजम लग जाए तुम्हारा, यही पीछे बचता है। मैं तो यही कहता हूँ कि भर तरमीम करो, बाबर आजम को बना देते हैं सीधा वज़ीर आजम ही, वो बाकी सारे मामलात भी सेटल कर दे। जहाँ इतना कुछ कर रहा है वहाँ ये काम भी कर दे। तो खैर बाबर आजम की जान छोड़ दो यार। बाबर आजम आपके बिला वजह में दिमाग पे बैठा हुआ है। आप बीवी को भी बाबर आजम क्या जाते हैं कई दफ़ा, बाबर यार बात सुनो, या उसके ऊपर तनकीद करते होंगे तो उसको क्या कहते होंगे, ये तुम्हारी ये वाली तो हरकत या तुम्हारी ये वाली बात तो बिल्कुल बाबर आजम जैसी है, इस तरह कहते होगे। सो सैड। क्या बनेगा तुम लोगों का। रिलैक्स करो, जाओ सो जाओ। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।